कभी कभी इंसान टूटता इसलिए नहीं है कि जिंदगी बहुत मुश्किल थी। कभी कभी वो इसलिए थक जाता है क्योंकि उसने बहुत कुछ महसूस किया है पर बोला बहुत कम है। आज के 5 सवाल उन लोगों के लिए जो बाहर से तो संभले हुए दिखते हैं पर अंदर बहुत कुछ दबा के रखते हैं। पहला सवाल, मैं अपने असली एहसास बोल क्यों नहीं पाती? वाई डू आई स्ट्रगल टू एक्सप्रेस what I truly feel, even to close people? अक्सर हम इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि जो सुनने वाला है वो हमको समझेगा कि नहीं। ये भी लगता है कि कहीं वो हमारी बात को जरा हल्के में ना ले ले, कहीं हम खुद ही कुछ कमजोर ना लगने लगे। कभी घर का माहौल ऐसा होता है जहां पर फीलिंग्स को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। कभी हमें जिंदगी सिखा देती है कि चुप रहना ज्यादा सेफ है और धीरे धीरे हमें इसकी आदत पड़ जाती है। महसूस सब करना पर बोलना बहुत कम। पर सच यह है बंधु, जो एहसास लफ्जों तक नहीं आते वो अंदर, आपके अंदर डीप विद इन बोझ बन जाते हैं। क्योंकि जो बात दिल में कैद रहती है वो सुकून से पहले बोझ बन जाती है ना? तो एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, whatever be the consequences, क्योंकि you are dealing with it, नहीं? क्वेश्चन 2, जब एहसास देर तक दबे रहें तो अंदर क्या होता है? ओके, गुड वन। What happens when emotions stay unspoken for too long? जब आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बहुत कुछ होता है। ऊपर से लगता है सब कुछ नॉर्मल है, आप काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, मिल रहे हैं, हंस भी रहे हैं, पर अंदर एक तनाव, हमेशा एक टेंशन रहता है। बॉडी में भी दिखता है, आवाज में, फीलिंग्स में, एक्सप्रेशन में। और इस दौरान और छोटी बातें छुप जाती हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है और फिर इंसान सुन्न हो जाता है, कुछ महसूस नहीं होता। दबे हुए एहसास ना, मैं नोटिस किया है, वो दिखते नहीं है पर गायब नहीं होते, उनका रूप बदल जाता है। वो फटीग के रूप में सामने आते हैं, चिड़चिड़ाहट बन जाते हैं, यू गेट इरिटेटेड ऑल द टाइम। और कई बार वो आपको दूर भगा देते हैं। तो इसलिए याद रखिए कि एहसास दबते नहीं हैं, उनकी आवाज बदलकर वापस आती है एक दूसरे अजीब से और ज्यादा घिनौने फॉर्म में। इसलिए सप्रेसिंग इट डजंट वर्क फॉर टू लॉन्ग। क्वेश्चन 3, मैं हर बार अपनी फीलिंग्स छोटी क्यों कर देता हूं? वाई डू आई डाउन प्ले माई फीलिंग्स टू? मुझे इन्होंने आंसर भी दिया है, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। यस, सवाल का जवाब आपने दिया है, क्योंकि हमें लगता है कि शायद हम ज़्यादा सोच रहे हैं या फिर कि इतनी सी बात पे क्या बोलना, मैनेज कर लेते हैं ना। फिर हम अपने दर्द को कंपेयर भी करते हैं दूसरों के दर्द से। दूसरों के साथ तो और भी बुरा हुआ, ठीक है निकल जाएगा। पर दर्द को कंपेयर करने से वो छोटा नहीं हो जाता, वो गायब नहीं हो जाता।
बस आप एक टाइम के बाद खुद को समझना छोड़ देते हैं। आप भूल जाते हैं कि आपका एहसास भी वैलिड है। हो सकता है किसी और के लिए वैलिड ना हो, पर आपके लिए वैलिड है। तो जिस दर्द को आप खुद ही छोटा कर रहे हो, वो अक्सर अंदर और गहरा बैठ जाता है, क्योंकि वो देखता है कि आप खुद ही उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। वो सुन, गुम, ठंडा आपके घर में बैठ जाता है, इस घर में। नॉट गुड। इट्स हॉरिबल। क्वेश्चन 4, मैं अपनी बात कैसे बोलूं बिना ज्यादा वल्नरेबल महसूस किए। ओके, हम लोग कई बार कुछ बातें कहना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि कहीं ज्यादा वल्नरेबल ना दिखें। हाउ डू आई एक्सप्रेस इमोशंस विदाउट, ठीक है, विदाउट फीलिंग वीक, किसी और को ना दिखाऊं कि मैं वीक हो रहा हूं। तो हर बात को एक ही दिन में खोल देना जरूरी नहीं। शुरुआत छोटी हो सकती है, सीधी बात हो सकती है, साफ बात हो सकती है। आप ईमानदारी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ एक साथ बोलना जरूरी नहीं। आप ये कर सकते हैं कि मैं ठीक हूं, है ना, उस झूठ की जगह आप बता सकते हैं कि मैं थोड़ा उलझा हुआ हूं। कोई बात नहीं की जगह आप कह सकते हैं कि इस बात ने मुझे इफेक्ट तो किया है। वल्नरेबिलिटी का मतलब टूट जाना नहीं होता। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि खुद को आप सच बोलने की इजाजत दे रहे हैं। और याद रखिए, हर इंसान के सामने दिल खोलना, पूरा सच बोल देना जरूरी नहीं है। सही जगह पर सही अल्फाज, सही सोच के साथ बोलना बहुत जरूरी है। दैट इज मैच्योरिटी। किसी के सामने खुल जाना कमजोरी नहीं है। सही जगह पर सच बोल पाना हिम्मत होती है, लेकिन उसको समझदारी के साथ इस्तेमाल करें। आपको किसी के सामने कुछ प्रूव नहीं करना, आपने अपने आप को कम्युनिकेट करना है और अपना ख्याल रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हर वक्त स्ट्रांग बने रहने की कीमत क्या होती है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कीपिंग इट टुगेदर? बिखरा नहीं हूं मैं। तो हर वक्त स्ट्रांग बने रहने की कीमत कितनी होती है? बहुत होती है, बहुत महंगी पड़ती है। जब आप हमेशा स्ट्रांग दिखने की कोशिश करते हैं तो आप दरअसल अपनी झूठी ताकत दिखाते हैं। आप अपनी थकान को छुपाते हैं, फिर धीरे धीरे आप अपनी थकान को इतना इग्नोर कर देते हैं कि आपको एज अ थॉट स्ट्रांग रहना अच्छा लगता है, पर प्लीज अंडरस्टैंड, स्ट्रांग रहना जरूरी नहीं है। आप इंसान है भाई, कभी रुकना है, कभी यस आप कभी एक्सपीरियंस कर सकते हो कि आप टूट रहे हैं। कभी ये बोलना जरूरी हो सकता है कि यार आई एम नॉट फीलिंग टू गुड। ये भी जीने का हिस्सा है। देखिए, जो हर समय संभालता रहता है, कभी उसे भी संभाले जाने की जरूरत होती है। और अपने को संभाले जाने की बात बोलना कमजोरी नहीं, समझदारी है। हर वक्त मजबूत दिखना आसान लग सकता है, पर असली ताकत कभी कभी मैं ठीक नहीं हूं बोलने में भी होती है। यस, आप जैसे हैं वैसे बताइए। दुनिया में हर एक कोई इन सब चीजों से गुजर रहा है मेरे दोस्त। हर एहसास को तुरंत समझना जरूरी नहीं होता। यू कैन बी इन एक्सप्लोरेशन। मैं एक्सप्लोरेशन में हूं, और इसीलिए हर एहसास को दबा देना भी ठीक नहीं।
डील विद इट। थोड़ी देर पार्क करिए, लेकिन डील विद इट। कभी कभी हीलिंग शुरू होती है सिर्फ इतना ही मान लेने से कि मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा है, एक्सेप्ट कर लीजिए। और जब इंसान खुद से सच बोलना शुरू करता है तो पता नहीं और कुछ होना हो, दिल हल्का होना जरूर शुरू होता है, जो हम में से हर एक के लिए बहुत जरूरी है। ढेर सारा प्यार। अपना ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा फिर आपसे कुछ और सवालों के साथ। अगर आपको ये सवाल जवाब का सिलसिला अच्छा लगा तो शेयर करिएगा औरों के साथ भी। क्या पता है किसी और की जिंदगी में भी कुछ दरवाजे खुले। लव यू।